हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी शीत पित्ती, पित्त उछलना या इसको दाफड़ भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिकेरिया। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकेरिया के बारे में डिटेल से, इसके कॉजेज के बारे में, ये क्यों होते हैं, और उसके साथ ही फिर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकेरिया क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको ये बात बता दूं। आर्टिकेरिया छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में जब हमारी बॉडी आती है तब। देखिए, ये एलर्जन कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज कि जिसके कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस करे और उस रिएक्शन की वजह से छोटे छोटे बम्प जैसे बन जाए हमारे स्किन पे रेड कलर के। उसकी मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। उस तरह के हाइव्स थोड़े छोटे स्किन से ऊपर उठे हुए हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिकेरिया। एलर्जन कोई भी चीज हो सकती है जिसके कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी चीज जिसके लिए हमारी बॉडी रिएक्टिव होती है या बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके टच में आने के बाद बॉडी एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, एक प्रोटीन होता है हिस्टामिन। फिर क्या होता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और वो लीकेज हो जाती है वहां पे जहां पे भी एलर्जेंस कांटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी किसी चीज के लिए रिएक्टिव है, यानी कि तो वो चीज आपके हैंड्स के टच में आ गई है, तो टच में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, लीकेज होने लगेगी और यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे कि स्किन के अंदर थोड़ा सा पानी सा भर गया है और वो रेड कलर का हो जाएगा। वो किसी किसी में थोड़ा सा इची होता है, किसी किसी में बहुत ज्यादा इचिंग वाला होता है और उसी के साथ उसमें थोड़ी हल्की फुल्की जलन भी होती है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनता है बॉडी में, इस तरह के जो छोटे छोटे हाइव्स आते हैं, उसको कहते हैं आर्टिकेरिया। पिक्चर जो मैं लगाऊंगी तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आर्टिकेरिया क्या चीज है। ये बहुत सारे लोग फेस करते हैं, आप लोगों में से भी किसी ने इसको फेस किया होगा। ये दो तरह की होती है, अक्यूट या क्रॉनिक। अक्यूट यानी कि आपको पहली बार हुई है या आपको जब होती है तो जैसे हुई और फिर थोड़ी देर में ठीक हो गई, तो ये हो गई एक्यूट। क्रोनिक की आपको बहुत टाइम से है वो प्रॉब्लम कि जब भी आप उस तरह का कुछ खाते हैं या पीते हैं, उस तरह कुछ मेडिकेशन लेते हैं तो आपको हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई है कि फिर आपको बहुत सारी चीजों से रिएक्शन होने लगती है। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे बहुत अच्छी डायग्नोसिस होती है, उसको कहते हैं एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट। उस एलर्जी प्रोफाइल में क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए जब भेजा जाता है तो उससे बहुत सारी अराउंड 80 के आसपास उसमें चीजें होती हैं। वो सब चीजों के बारे में बताया होता है कि किस चीज के लिए आप कितना रिएक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं कि एलर्जन जो होते हैं वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी अलग अलग टाइम में अलग अलग रिएक्ट करती है। बचपन में आपको किसी चीज से एलर्जी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद प्यूबर्टी एज आने के बाद या मेनोपॉज होने के बाद किसी भी टाइम आपको ये रिएक्शन जो है वो बॉडी का बदल सकता है। तो आपको किसी खाने से हो सकती है, जैसे कि कुछ लोगों को मशरूम खाने से होती है, कुछ लोगों को वीट खाने से भी होती है, कुछ लोगों को लाइक सिट्रिक फ्रूट खाने से होती है। जैसे नींबू खा लिया तो तुरंत खाते ही उसको पूरी बॉडी में छोटे 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 हाइव्स निकल जाएंगे और आर्टिकेरिया हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोगों में तो ऐसा भी होता है ये आर्टिकेरिया कि अगर आपने ऐसे प्रेस कर दिया तो प्रेस करने के बाद जैसा आपने प्रेस किया एज इट इज वैसा का वैसा बॉडी में वो इम्प्रेशन बन जाएगा। आप इससे खेल भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जोर से दबा के इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया तो सेम एज इट इज वैसा डायग्राम आपकी स्किन पे उभर के आ जाएगा। तो ये एक टाइप का आर्टिकेरिया होता है। उसके साथ ही दूसरा एलर्जन हो सकता है कि आपकी बॉडी खाने के अलावा आप मान लीजिए कोई मेडिकेशन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन को लेकर बहुत एलर्जेटिक होते हैं। तो जब भी वो उस तरह की मेडिसिन लेते हैं, उस साल से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेने के तुरंत बाद ही ईचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में और साथ में छोटे छोटे
इनफैक्ट पूरी बॉडी पे हाइव्स निकल आते हैं। कई बार ये कंडीशन थोड़ा सा डेंजरस हो सकती है, तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन हो तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले, क्योंकि आपको किसी मेडिसिन का एलर्जी हुआ है तो वो इट्स मे बी डेंजरस और मे बी मोर रिएक्टिव। तो उस तरह आप अपना प्लीज पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, उसके बाद होता है कि स्ट्रेस कई बार होता है लोगों को, तो स्ट्रेस की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम का हो सकती है। एक खास बात कि ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। मान लीजिए किसी को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, आपने उसको टच किया या आपके साथ रह रहे हैं या आप उसके साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो वो आप में होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंटेजियस डिजीज नहीं है। छूने से, साथ रहने से, कुछ चीजें इस्तेमाल करने से ये नहीं फैलती है। ये ब्लड का एक रिएक्शन है। जैसे कोई भी चीज एक्शन करती है उसका सेम हमारी बॉडी या कोई भी हमारा नेचर में एक्शन का इक्वल टू रिएक्शन होता है, तो बिल्कुल वैसे ही हर किसी की बॉडी की अलग अलग रिएक्टिविटी पावर होती है। तो किसी में कोई बॉडी जब सेंसिटिव होती है तब वो उस तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये थे मेन रीजंस कि अर्टिकेरिया होने के। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना वैसे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको आप स्पेशली इन कुछ केसेस में दे सकते हैं। अर्टिका यूरेंस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अर्टिका मतलब अर्टिकेरिया से, अर्टिकेरिया की मेडिसिन अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर इस्तेमाल करेंगे, 15-15 बूंद 1/4 कप में सुबह दोपहर शाम लेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही पोटेंसी मैं आपको बताती हूँ, हिस्टामिनम 200। अगर आप किसी खाने की चीज से आपको दिक्कत होती है या आपको तुरंत हाइव्स निकल आते हैं तो उस केस में आप ले सकते हैं हिस्टामिनम, और साथ में ले सकते हैं एंटीमोनियम क्रूडम। दोनों की ही आपने 200 पोटेंसी लेनी है। हिस्टामिनम को आपने रात को सिर्फ 200 पोटेंसी अगर आप लेते हैं तो सिर्फ रात को 2 बूंद लेकर सोना है, और एंटीमोनियम क्रूडम का आप दिन में 2 बार लेंगे, सुबह 2 बूंद और रात को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे। तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके देखने को। उसके बाद बात करते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन। एपिस मैलिफिका, एपिस मैलिफिका जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि कोई इंसेक्ट बाइट आपको हो जाता है, उसके बाद जब छोटे छोटे दाफड़ निकलते हैं, छोटे छोटे पित्त निकलते हैं, तो उस केस में एपिस बहुत अच्छा काम करती है। तो एपिस मैलिफिका की 30 पोटेंसी, साथ में आप नेट्राम्यू की 30 पोटेंसी, उसके साथ ही आप बेलाडोना की 30 पोटेंसी, क्योंकि बेलाडोना जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है हमारी बॉडी में। जब किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, उसमें रेडनेस आती है, थोड़ा हॉट फीलिंग होती है, थोड़ा हीचिंग होती है, तो उस केस में बेलाडोना भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ ही एस्टेगस फ्लेविटम। इन सारी मेडिसिन की मैं पिक्चर लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इन सब की सेम पोटेंसी 30 पोटेंसी आप लेंगे, इन सब का मिक्स करेंगे इक्वल क्वांटिटी में। एक अलग से आप बॉटल ले लेंगे खाली, उसमें इन चारों मेडिसिन को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, और फिर दिन में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद रात को आप लेंगे। तो अगर आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया है तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया है तो आप हिस्टामिनम को भी साथ में लें। अगर आप उसकी 1 mg पोटेंसी लेते हैं तो वीक में 1 बार लें, और अगर आप 200 पोटेंसी लेते हैं तो रात में हर रोज रात को 2 बूंद उसकी लेकर सो जाएं, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके। उसके साथ ही अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, और अगर आपको मान लीजिए बरसाती मौसम में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप ले सकते हैं डलकामारा 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे। तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो बरसात में होने वाली आपको जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस आती है, एक्सट्रीमली रेडनेस, और साथ में इसमें ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप ले सकते हैं रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में। आप इसको अगर एक्यूट है आपको और बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है तो 30 पोटेंसी में आप उसकी 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट इसके भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अर्टिकेरिया और उसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।